आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान पर। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के नाम के मतलब को अच्छे से समझ लें तो हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और हम ये क्लियर कर पाते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब अगर हम बात संविधान की करें, अगर हम संविधान शब्द के मतलब को अच्छे से तोड़ के समझ लें तो जैसे हम इसके संविधान शब्द को तोड़ें और हम इसके सात शब्द को इसे अलग करके देखें या पढ़ें तो हमें जो पढ़ने में आता है विधान शब्द को समझें तो हम पाते हैं कि विधान का जो मतलब होता है, सिंपली विधान का जो मतलब है वो कानून से रिलेट करता है। मतलब जैसे आप सबने सुना ही होगा, पढ़ा तो नहीं, खैर सुना तो पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो सुना तो होगा ही होगा। जैसे बात करने में आमतौर पे हम लोग बोल देते हैं कि विधि का विधान था जो ऐसा हो गया, तो मतलब विधान शब्द का जो सिंपली मतलब है वो कानून से रिलेट करता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम कानून को पढ़ते हैं। अब एक दूसरी बात, अब हम कहीं पर एक और शब्द लिखा हुआ देखते हैं या पाते हैं, राज्य व्यवस्था। अब दोनों को अलग अलग करके हम समझते हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था और संविधान कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि संविधान एक आदर्श है जिसके आधार पर या अकॉर्डिंग राज्य व्यवस्था कार्य करती है या राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है। मतलब संविधान का जो व्यावहारिक पार्ट है उसे हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब संविधान के ऊपर जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है उसी को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, ठीक है, आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि संविधान क्या है। संविधान विभिन्न कानूनों का एक दस्तावेज है। जैसे बेसिक आप इतनी बात तो समझ गए ही होंगे कि ये कानून का एक दस्तावेज है, और कानून का दस्तावेज है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस कानून के दस्तावेज की आवश्यकता क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, कानून का जो ये दस्तावेज है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? व्यवस्था को चलाने के लिए, तो हम कह सकते हैं संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता व्यवस्था को चलाने के लिए पड़ती है, या मतलब चलाने के लिए है, कह सकते हैं। अब अगर व्यवस्था को चलाना है तो व्यवस्था किसके लिए, ये भी बात आती है। तो अगर हम बात व्यवस्था की करें तो व्यवस्था के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए सपोज करिए इस धरती पे या इस दुनिया में एक ही इंसान होता तो क्या उसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, नहीं पड़ेगी। और अगर व्यवस्था शब्द यानी सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दो चीज़ें होंगी। तो इसके भी दो पार्ट करके हम देखते हैं या पढ़ते हैं। देखिए, एक साइड हम लिखते हैं नागरिक और व्यक्ति, और दूसरी तरफ राज्य और सरकार को पढ़ते हैं। अब हम इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। अब एक एक चीज़ को समझ के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले
हम इसको समझते हैं। ये नागरिक मतलब सिटीजन, पर्सन मतलब व्यक्ति मतलब पर्सन, कुछ भी कह सकते हैं, पर्सन। तो आप सभी जानते ही होंगे, मतलब पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति और पर्सन में एक सिंपल सा अंतर जो होता है आप सभी जानते होंगे। पर्सन मतलब व्यक्ति किसी भी देश का हो या इंडिया का व्यक्ति ही होगा। और अगर नागरिक की बात करें तो नागरिक वह व्यक्ति होता है या है जिसे उस देश के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे वोटिंग राइट हो गया। अगर संविधान की बात करें तो जैसे कि हम पाते हैं हमारे संविधान में नागरिकों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 में सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए कुछ ऐसे ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30 में भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ क्या मतलब ये अधिकार जो भी हैं ये भारत के नागरिकों के लिए ही हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिनको आगे पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। समझ के आगे पढ़ेंगे और हमारी चीज़ें भी जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो आप इतनी बात तो समझ गए कि व्यक्ति और नागरिक में सिंपल सा अंतर है, और कि व्यक्ति सपोज करिए अभी मैं इसको सपोज करिए कि ये जो व्यक्ति है, ये सपोज करिए ये व्यक्ति है और ये अंदर सिटीजन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिटीजन है वो व्यक्ति होता है, लेकिन मतलब कहने का कोई भी सिटीजन हो वो व्यक्ति होता ही होता है, लेकिन सभी व्यक्ति सिटीजन नहीं होते हैं। अब आगे ध्यान देंगे, अगर हम व्यक्ति और नागरिक को जो भी व्यक्ति और नागरिक शब्द को समझ चुके हैं तो अब बचता क्या है। व्यक्ति और नागरिक को समझ चुके हैं तो हमारे साथ जो पीछे वो तो मैंने रेज बचता क्या है, राज्य और सरकार। तो हम इसे भी अब समझने की कोशिश करेंगे।